हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। तो इन लास्ट लेक्चर हमने नया टॉपिक स्टार्ट किया था ऑन बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी, दैट इज फाइनल अकाउंट्स ऑफ अ प्रोप्राइटरी कंसर्न, या उसे आप फाइनल अकाउंट्स ऑफ सोल ट्रेडर भी कह सकते हो। तो ऑलरेडी सोल ट्रेडर मीन्स हमने कल डिस्कस किया था कि सोल ट्रेडर मीन्स अ पर्सन, वो अकेला पूरा बिजनेस कैरी कर रहा है, बिजनेस में कैपिटल अकेला कंट्रीब्यूट कर रहा है, बिजनेस अकेला मैनेज कर रहा है, साथ ही साथ बिजनेस में होने वाला फायदा या नुकसान अकेला बेयर कर रहा है, राइट। तो सोल ट्रेडर या प्रोप्राइटरी कंसर्न के लिए हम फाइनल अकाउंट पढ़ रहे हैं। तो इन लास्ट लेक्चर हमने फाइनल अकाउंट्स का फॉर्मेट देखा था कि हमें 3 इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट्स पढ़ने ऑन फाइनल अकाउंट्स, यस और नो, या 3 इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करने इन फाइनल अकाउंट्स। वन इज ट्रेडिंग अकाउंट, सेकंड इज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड थर्ड इज बैलेंस शीट। फिर हमने देखा कि ईच एंड एवरी स्टेटमेंट इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। ट्रेडिंग अकाउंट 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट, ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट। फिर P&L अकाउंट इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, ट्रेडिंग P&L अकाउंट डेबिट एंड P&L अकाउंट क्रेडिट, एंड बैलेंस शीट इज आल्सो डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, लायबिलिटी एंड एसेट्स। तो वो तो हुआ फॉर्मेट कि जब भी हम फाइनल अकाउंट्स का सम सॉल्व करेंगे तो उतना फॉर्मेट हमें ड्रॉ करना है, राइट। एंड उस फॉर्मेट में हमें फाइनल अकाउंट्स का सम सॉल्व करना है। बट सम सॉल्व करना है ऑन व्हाट बेसिस? कुछ ना कुछ बेस होना चाहिए ना। फाइनल अकाउंट्स प्रिपेयर करना है तो व्हाट शुड बी द बेस? तो जैसे कि हमने कल डिस्कस किया था कि फाइनल अकाउंट सॉल्व करने के लिए ट्रायल बैलेंस आपका बेस बनेगा। फाइनल अकाउंट्स इज द एंड रिजल्ट ऑफ अकाउंटिंग प्रोसेस, यस और नो, कि फाइनल अकाउंट्स इज एट द एंड। तो फाइनल अकाउंट से पहले कौन है? ट्रायल बैलेंस। तो वही हम समराइज करते हैं कि जब भी आप अकाउंटिंग करोगे तो पहले जर्नल में एंट्री करोगे, फिर लेजर में पोस्टिंग करोगे, फिर लेजर से ट्रायल बैलेंस में जाएगा, एंड ट्रायल बैलेंस को बेस लेके आप फाइनल अकाउंट्स बनाओगे, यस और नो। तो वही मैंने नीचे लिखा है कि ट्रायल बैलेंस विल बिकेम द बेस फॉर प्रिपेयरिंग फाइनल अकाउंट्स, कि द बेस फॉर प्रिपेयरिंग फाइनल अकाउंट्स इज ट्रायल बैलेंस। तो ट्रायल बैलेंस हमारे लिए हर एक सम में एज अ क्वेश्चन बनेगा। तो ट्रायल बैलेंस विल बी आवर क्वेश्चन, गेटिंग इट, कि आपको एज अ क्वेश्चन ट्रायल बैलेंस दिया जाएगा एंड आपको बताया जाएगा या पूछा जाएगा कि इस ट्रायल बैलेंस को बेस लेके फाइनल अकाउंट्स बनाओ। तो पहले हमें ट्रायल बैलेंस क्या होता है या उसमें जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है वो कैसे होती है वो समझना पड़ेगा। तो बेसिकली ट्रायल बैलेंस कुछ इस प्रकार होता है, राइट, कि जिसमें 2 साइड्स होंगे, डेबिट बैलेंसेस एंड क्रेडिट बैलेंसेस, एंड एंड में ट्रायल बैलेंस हमेशा दोनों साइड, डेबिट साइड एंड क्रेडिट साइड टैली होती है। So there are 2 sides of trial balance. तो ये ट्रायल बैलेंस will act as your question, कि आपको इस तरह से ट्रायल बैलेंस दिया जाएगा और पूछा जाएगा प्रिपेयर ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट, या सिंपली कहेंगे प्रिपेयर फाइनल अकाउंट्स, गेटिंग इट। फाइनल अकाउंट्स इज अ सेट ऑफ ऑल दिस 3 अकाउंट्स, दैट इज ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। इन तीनों स्टेटमेंट का सेट इज अ फाइनल अकाउंट। तो फाइनल अकाउंट्स अगर आपको प्रिपेयर करना है, फाइनल अकाउंट्स अगर आपको बनाना है, तो फाइनल अकाउंट्स प्रिपेयर करने के लिए ट्रायल बैलेंस विल एक्ट एज यूर बेस, और सिंपली आपको एज अ क्वेश्चन ट्रायल बैलेंस दिया जाएगा। एंड ट्रायल बैलेंस इज ऑलरेडी डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, डेबिट साइड एंड क्रेडिट साइड। जैसे लेजर होता है वैसे ही कि देयर आर डेबिट आइटम्स, देयर आर क्रेडिट आइटम्स। सो ट्रायल बैलेंस में डेबिट साइड में कुछ आइटम्स आपको दिखेंगे, ट्रायल बैलेंस के क्रेडिट साइड में कुछ आइटम्स आपको दिखेंगे। तो ऐसे टी फॉर्मेट में भी ट्रायल बैलेंस हो सकता है, या ट्रायल बैलेंस कैन बी इन दिस स्टेटमेंट फॉर्मेट कि पर्टिकुलर्स एक ही है बट डेबिट की अमाउंट्स अलग है, क्रेडिट की अमाउंट अलग है, नथिंग बट ट्रायल बैलेंस में फिर से 2 हिस्से हैं, डेबिट क्रेडिट। उसको पूछने का तरीका या ट्रायल बैलेंस को ड्रॉ करने के तरीके 2 है। एक, यू कैन ड्रॉ इट इन द टी फॉर्मेट कि डेबिट पर्टिकुलर्स एन अमाउंट अलग, क्रेडिट पर्टिकुलर एन अमाउंट अलग। बट सेकंड फॉर्मेट ऑफ ट्रायल बैलेंस जिसमें पर्टिकुलर एक रहेगा, डेबिट एंड क्रेडिट अमाउंट्स में सेग्रीगेशन होगा। इज दिस क्लियर कि ट्रायल बैलेंस 2 तरीके से बनाया जा सकता है, या आपको क्वेश्चन में ट्रायल बैलेंस 2 तरीके से दिख सकता है। वन इज इन टी फॉर्मेट, वन इज इन स्टेटमेंट फॉर्मेट। बट उससे डरने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि दोनों का मतलब एक ही है, क्योंकि देयर आर सर्टेन आइटम्स व्हिच कैरीज डेबिट बैलेंस, देयर आर सर्टेन आइटम्स व्हिच कैरीज क्रेडिट बैलेंस। तो व्हाट बेसिकली डेबिट मीन्स, तो ट्रायल बैलेंस के जो डेबिट साइड के आइटम्स होते हैं वो हमेशा हमारे लिए एसेट होती है या फिर खर्चा होता है, कि द डेबिट साइड ऑफ ट्रायल बैलेंस रिप्रेजेंट एसेट या फिर एक्सपेंस। मतलब आप डेबिट का आइटम पढ़ोगे, ट्रायल बैलेंस का डेबिट साइड का आइटम पढ़ोगे तो वो आइदर आपका खर्चा होगा या फिर एसेट होगा, दोनों में से कोई एक होगा। ट्रायल बैलेंस डेबिट साइड कंसिस्ट ऑफ एसेट्स या फिर एक्सपेंसेस, मतलब कुछ आइटम एसेट्स के हो सकते हैं, कुछ आइटम एक्सपेंसेस के हो सकते हैं। एंड वही ऑन द अदर हैंड क्रेडिट साइड के जो आइटम्स है दे विल रिप्रेजेंट लायबिलिटी एंड इनकम,
certain items from the credit items या credit side will be liability and certain items will be your income. तो हमेशा याद रखो कि अगर आप डेबिट साइड का आइटम पढ़ रहे हो, ट्रायल बैलेंस के डेबिट साइड का आइटम पढ़ रहे हो, तो डेबिट साइड का आइटम विल बी आइदर योर एक्सपेंस और इट विल बी योर एसेट. इसके अलावा डेबिट में और कोई तीसरा तरीका का आइटम नहीं हो सकता है. ट्रायल बैलेंस के डेबिट के आइटम विल रिप्रेजेंट एसेट या फिर एक्सपेंस एंड ट्रायल बैलेंस के क्रेडिट साइड के आइटम रिप्रेजेंट लायबिलिटीज एंड इनकम. मतलब क्रेडिट साइड का अगर मैं आइटम पढ़ता हूं तो वो इनकम होगा. क्रेडिट में खर्चा जा ही नहीं सकता क्योंकि प्रिंसिपल ये वैसा कहता है कि डेबिट दी एक्सपेंसेस, तो डेबिट साइड में एक्सपेंसेस होंगे एंड डेबिट साइड में एसेट्स भी होंगे. ऑन द अदर हैंड उसका उल्टा, एसेट का उल्टा लायबिलिटी, एक्सपेंसेस का उल्टा इनकम विल बी ऑन द क्रेडिट साइड. गेटिंग इट? तो ये बैक ऑफ द माइंड रखो कि इफ यू आर रीडिंग अ ट्रायल बैलेंस तो ट्रायल बैलेंस की डेबिट साइड रिप्रेजेंट करता है एसेट एंड एक्सपेंसेस एंड ऑन द अदर हैंड ट्रायल बैलेंस की क्रेडिट साइड रिप्रेजेंट करता है लायबिलिटी एंड इनकम. द डेबिट साइड इज ऑलवेज एसेट या फिर एक्सपेंस. तो डेबिट का आइटम अगर आप पढ़ोगे तो इट विल बी आइदर योर खर्चा या फिर एसेट. क्रेडिट का आइटम पढ़ोगे तो इट विल बी योर लायबिलिटी या फिर इनकम. तो उसे समझने के लिए एक हम एग्जांपल लेते हैं फ्रॉम योर टेक्स्ट बुक. दिस इज इलस्ट्रेशन 1, राइट. इलस्ट्रेशन 1 हम बाद में जाके पूरा सॉल्व भी करने वाले हैं. तो उसमें हम डेबिट के आइटम्स पढ़ते हैं और देखते हैं कि कौन सा आइटम खर्चा है, कौन सा आइटम एक्सपेंस है. मैं सारे आइटम्स डिस्कस नहीं करूंगा, कुछ आइटम जस्ट समझने के लिए मैं डिस्कस कर रहा हूं. जैसे कि उन्होंने आपको डेबिट साइड में दिया हुआ है वेजेस. तो वेजेस इज नथिंग बट आर खर्चा. वेजेस यानी कि क्या? वेजेस यानी कि जो हमारे मजदूर है, यस और नो, लेबर है, उन्हें हम जो पैसा पे करते हैं, मजदूरी पे करते हैं, इज कॉल्ड एज वेजेस. तो वेजेस इज नथिंग बट आर एक्सपेंस. तो डेबिट में दिया है ना, देखो वेजेस इज ऑन द डेबिट साइड, तो खर्चा हमेशा डेबिट में होगा. या उसके अलावा आप और देख सकते हो नीचे देयर इज बिल्डिंग. तो बिल्डिंग इज व्हाट? तो बिल्डिंग इज नथिंग बट आर एसेट. तो बिल्डिंग रिप्रेजेंट एसेट्स. तो बिल्डिंग कहां पर है? डेबिट साइड में. बट बिल्डिंग खर्चा नहीं है, बिल्डिंग इज आर प्रॉपर्टी. एसेट यानी कि प्रॉपर्टी, एसेट यानी कि योर बिलोंगिंग. तो बिल्डिंग इज एन एग्जांपल ऑफ एसेट, वेजेस इज एन एग्जांपल ऑफ एक्सपेंस. उसी तरह परचेसेस इज एन एग्जांपल ऑफ एक्सपेंस. उसी तरह कैश इज एन एग्जांपल ऑफ एसेट. उसी तरह बैंक इज एन एग्जांपल ऑफ एसेट. उसी तरह इंश्योरेंस इज एग्जांपल ऑफ एक्सपेंस. फर्नीचर इज एग्जांपल ऑफ एसेट. गेटिंग इट और नॉट? तो डेबिट साइड के आइटम जब आप पढ़ोगे तो देयर आर आइटम्स, दोज आर आइदर एक्सपेंस या फिर एसेट. गेटिंग इट? कि वो आइदर खर्चा होगा या फिर एसेट होगा, उसके अलावा और कुछ नहीं होगा. देयर आर सम मोर आइटम्स जिसे हम सम सॉल्व करते हुए डिस्कस करते हैं. बट जस्ट मैं अंडरस्टैंडिंग पर्पस के लिए आपको बता रहा हूं कि जो डेबिट साइड है इट विल ऑलवेज रिप्रेजेंट द एसेट और एक्सपेंसेस. गेटिंग इट? कि उसमें एसेट या एक्सपेंसेस के अलावा तीसरा कोई आइटम नहीं होगा. डेबिट साइड में कभी भी आपको लायबिलिटी नहीं मिलेगी, कभी भी आपको इनकम नहीं मिलेगा, बिकॉज वो क्रेडिट में होंगे. गेटिंग इट? एंड उसी तरह क्रेडिट में भी आपको कभी भी एक्सपेंस या फिर एसेट नहीं मिलेगा क्योंकि वो डेबिट में होंगे. तो डेबिट साइड रिप्रेजेंट्स एसेट एंड एक्सपेंसेस ओनली. गेटिंग इट? जैसे कि हमने अभी एग्जांपल देखे कि वेजेस इज एक्सपेंस, परचेस इज एक्सपेंस. परचेस यानी कि आप पैसे दे के सामान खरीदोगे तो परचेसेस यानी कि आपके पैसे खर्च हुए, एक्सपेंस. वेजेस के लिए पैसा पे करोगे, खर्चा है, एक्सपेंस. कैश इज एसेट. कैश यानी कि मेरे जेब में जो कैश है दैट इज माई प्रॉपर्टी, माई बिलोंगिंग, तो कैश इज माई एसेट. बैंक यानी कि बैंक में जो पैसा है दैट इज माई बैंक बैलेंस, माई प्रॉपर्टी, तो बैंक बैलेंस इज माई प्रॉपर्टी यानी कि एसेट. इंश्योरेंस के लिए मैं पैसा पे करता हूं तो इंश्योरेंस इज माई एक्सपेंस. फर्नीचर इज माई प्रॉपर्टी, तो फर्नीचर इज माई एसेट. बिल्डिंग इज माई प्रॉपर्टी, तो बिल्डिंग इज माई एसेट. सो दिस आर सम ऑफ द एग्जांपल ऑफ एक्सपेंसेस एंड एसेट. तो समझने की बात यह है कि डेबिट बैलेंसेस या ट्रायल बैलेंस का डेबिट साइड ऑलवेज रिप्रेजेंट एक्सपेंसेस या फिर एसेट्स. गेटिंग इट? उसी तरह जो क्रेडिट साइड है ट्रायल बैलेंस की विल रिप्रेजेंट लायबिलिटी एंड इनकम. जैसे कि सन्ड्री क्रेडिटर इज एन एग्जांपल ऑफ लायबिलिटी. क्रेडिटर्स मतलब कौन? क्रेडिटर्स मतलब जिन्हें हमें पैसे देने हैं. क्रेडिटर्स मतलब कौन? जिन्हें हमें पैसे देने हैं, पेएबल है. क्रेडिटर्स मतलब जिनसे हमने सामान उधार खरीदा है एंड वी आर लायबल टू पे देम बैक. तो देना बाकी है मतलब लायबिलिटी. लायबिलिटी का सिंपल मतलब है हमें पैसे देने बाकी है. देना बाकी मीन्स लायबिलिटी. क्लियर है? तो अगर मुझे किसी को पैसे देने हैं
या मैंने किसी से पैसे उधार लिए है तो मुझे उसे पैसा वापस करना है ना, तो पैसा वापस करना है इज एन एग्जांपल ऑफ लायबिलिटी। तो सन्ड्री क्रेडिटर इज एग्जांपल ऑफ लायबिलिटी। उसे के नीचे उन्होंने सेल्स दिया है, सेल्स इज एन एग्जांपल ऑफ इनकम। सेल्स मीन्स व्हाट, कि आपने गुड्स बेचे, सामान बेचा, उसके बदले में आपको पैसा मिला, तो सेल्स इज एन एग्जांपल ऑफ इनकम। गेटिंग इट? तो क्रेडिट साइड विल ऑलवेज रिप्रेजेंट लायबिलिटी या फिर इनकम, उसमें आपको एक्सपेंस या फिर एसेट्स नहीं मिलेगा। तो जब आप सम सॉल्व करोगे तो इफ यू आर रीडिंग क्रेडिट साइड तो आपके दिमाग में बस क्वेश्चन इतना ही होना चाहिए कि ये आइटम लायबिलिटी है या इनकम है, तीसरा क्वेश्चन आने ही नहीं चाहिए। जब आप डेबिट साइड पढ़ रहे हो तो आपके दिमाग में क्वेश्चन बस इतना ही नहीं आना चाहिए कि ये डेबिट का आइटम खर्चा है या फिर एसेट है, ये तीसरा और कुछ हो ही नहीं सकता। गेटिंग इट? तो जब हम सम सॉल्व करेंगे तो ट्रायल बैलेंस हमारा बेस बनेगा कि ट्रायल बैलेंस के आइटम्स हमें उठा के फाइनल अकाउंट के फॉर्मेट में पोस्ट करने हैं। तो वी शुड अंडरस्टैंड कि ट्रायल बैलेंस है क्या। तो यहाँ पर हम ट्रायल बैलेंस को समझने की कोशिश कर रहे हैं कि ट्रायल बैलेंस के डेबिट साइड के आइटम रिप्रेजेंट एक्सपेंस एंड एसेट, एंड ट्रायल बैलेंस के क्रेडिट आइटम्स रिप्रेजेंट लायबिलिटी एंड इनकम। इज दिस क्लियर? तो हमने ये दो एग्जांपल देखे, सन्ड्री क्रेडिटर इज लायबिलिटी, इज एन एग्जांपल ऑफ लायबिलिटी, सेल्स इज एन एग्जांपल ऑफ इनकम। उसी तरह बिल्स पेएबल इज एन एग्जांपल ऑफ लायबिलिटी। बिल पेएबल, बिल का पैसा पेएबल है, देना बाकी है, देना बाकी है मतलब लायबिलिटी। एंड उसी प्रकार बैंक ओवरड्राफ्ट इज एन एग्जांपल ऑफ लायबिलिटी, कि बैंक ओवरड्राफ्ट यानी कि टेम्पररी लोन, बैंक से हमने टेम्पररी कर्जा लिया है तो बैंक ओवरड्राफ्ट इज आर लायबिलिटी। गेटिंग इट? तो बैंक ओवरड्राफ्ट इज एन एग्जांपल ऑफ लायबिलिटी। तो अगर आप क्रेडिट के आइटम्स देखोगे तो इट विल रिप्रेजेंट इनकम एंड लायबिलिटी। देयर आर टू मोर आइटम्स जो हम सम सॉल्व करते हैं और डिस्कस करते हैं। तो यहां पर बस मैं आपका कंसेप्ट क्लियर कर रहा हूं कि अगर आपको एज अ क्वेश्चन ट्रायल बैलेंस दिया जाएगा तो व्हाट डज ट्रायल बैलेंस रिप्रेजेंट? तो ट्रायल बैलेंस डेबिट साइड रिप्रेजेंट्स एसेट्स एंड एक्सपेंसेस, ट्रायल बैलेंस क्रेडिट साइड रिप्रेजेंट्स लायबिलिटी एंड इनकम। इज दिस क्लियर? तो ये मैंने आपको ट्रायल बैलेंस के बारे में कहा कि ऑलवेज कीप इट इन माइंड, डेबिट यानी कि एसेट या फिर खर्चा, क्रेडिट यानी कि लायबिलिटी एंड इनकम। तो डेबिट के आइटम आइदर जो आइटम है वो एसेट है या फिर एक्सपेंस है, एक ही आइटम एसेट एंड एक्सपेंस नहीं हो सकता है। गेटिंग इट और नॉट? जैसे कि वेजेस इज एग्जांपल ऑफ एक्सपेंसेस, बिल्डिंग इज एग्जांपल ऑफ एसेट, राइट? तो ये डेबिट में ही है दोनों। ऑन द अदर हैंड क्रेडिट साइड में सेल्स इज एन एग्जांपल ऑफ इनकम, सेल्स यानी कि मैंने सामान बेचा, पैसे कमाए, तो कमाई है मेरी तो इनकम है। yes or no? And creditor is an example of liability, या bill payable is example of liability। तो जो क्रेडिट के आइटम है it will either represent liability या फिर income, and डेबिट के आइटम will represent asset and expenses। ये क्लियर है? तो ये हुआ कि ट्रायल बैलेंस में क्या होता है। तो ट्रायल बैलेंस में इस प्रकार से दो हिस्से होते हैं, डेबिट एंड क्रेडिट। डेबिट रिप्रेजेंट एसेट एंड एक्सपेंसेस, क्रेडिट रिप्रेजेंट लायबिलिटी एंड इनकम। ये क्लियर है? तो जब आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा, राइट, जब आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा तो क्वेश्चन में इस तरह आपको ट्रायल बैलेंस दिया जाएगा और ऊपर कहा जाएगा फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस ऑफ भारद्वाज एंड सन्स प्रिपेयर ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड एंड बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2019। तो उन्होंने वेरी क्लियरली फर्स्ट लाइन पर कहा है कि आपको भारद्वाज एंड सन्स के लिए ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट बनाना है, नथिंग बट आपको फाइनल अकाउंट्स बनाना है। एंड उसे बनाने के लिए, फाइनल अकाउंट्स को बनाने के लिए उन्होंने आपको ट्रायल बैलेंस एज अ क्वेश्चन दिया है। बट अगर आप थोड़ा सा नीचे जाओगे ट्रायल बैलेंस के तो वो ट्रायल बैलेंस के नीचे हमेशा आपको एडिशनल इंफॉर्मेशन भी देते हैं। बिंग फर्स्ट क्वेश्चन, यहां पर एडिशनल इंफॉर्मेशन में ज्यादा कुछ आइटम नहीं है। एडिशनल इंफॉर्मेशन में उन्होंने केवल एक ही आइटम दिया है, दैट इज क्लोजिंग स्टॉक 54,000। तो आपके सामने अगर टेक्स्ट बुक है तो आप टेक्स्ट बुक में से कोई भी पेज खोल के देखो ऑफ फाइनल अकाउंट चैप्टर, कोई भी क्वेश्चन ओपन करके देखो, हर एक क्वेश्चन में आपको ट्रायल बैलेंस दिया जाएगा एंड ट्रायल बैलेंस के नीचे आपको इस प्रकार से एडिशनल इंफॉर्मेशन दी जाएगी। एंड उसमें मे भी बहुत सारे आइटम हो सकते हैं एडिशनल इंफॉर्मेशन में, 3, 4, 5, 6, 7 या 8 या 10 भी आइटम्स हो सकते हैं। गेटिंग इट? तो जब भी आपको एज अ क्वेश्चन दिया जाएगा ट्रायल बैलेंस, तो ट्रायल बैलेंस तो होगा ही, बट ट्रायल बैलेंस के साथ साथ आपको क्वेश्चन में एडिशनल इंफॉर्मेशन भी दी जाएगी। तो जब हम फाइनल अकाउंट्स का सम सॉल्व करेंगे तो हमें ट्रायल बैलेंस के आइटम्स को तो फाइनल अकाउंट्स में पोस्ट करना ही करना है, साथ ही साथ जो एडिशनल इंफॉर्मेशन दी है उसे भी फाइनल अकाउंट्स के सम में हमें पोस्ट करना है, या उसे भी हमें सॉल्व करना है, या जो एडिशनल इंफॉर्मेशन है उसका भी इफेक्ट हमें फाइनल अकाउंट्स में देना है। इज दिस क्लियर? सो ये बन गया आपका क्वेश्चन कि दिस इज आर ट्रायल बैलेंस एंड दिस इज आर एडिशनल इंफॉर्मेशन। इन दोनों को यूज करके हमें फाइनल अकाउंट्स प्रिपेयर करने हैं। बट द क्वेश्चन इज कि हाउ टू प्रिपेयर फाइनल अकाउंट्स। तो उसका हमने कल फॉर्मेट देखा था, राइट? तो आज हम फाइनल अकाउंट सम सॉल्व करने के कुछ स्टेप्स देखेंगे, दैट इज स्टेप्स टू सॉल्व फाइनल अकाउंट सम।
steps to solve final accounts का sum कि what are the different steps involved in solving final accounts sum एक एक करके देखते हैं। तो जब भी आपको final accounts का sum solve करना पड़ेगा या जब भी आपको as a question final accounts का sum दिया जाएगा and पूछा जाएगा prepare final accounts या prepare trading account, profit and loss account and balance sheet, आपको इन्हीं steps को एक एक करके follow करना है। तो as usual we need to follow steps को follow करोगे तो आपका sum सही बनेगा। तो step 1 कहता है ड्रॉ द फॉर्मेट। स्टेप 1 क्या कहता है कि ठीक है, आपको अगर सम सॉल्व करना है तो पहले फॉर्मेट ड्रॉ करो। तो यहाँ पर हमने क्वेश्चन पढ़ा था, इट वाज अबाउट भारद्वाज, यस और नो। तो भारद्वाज के लिए दैट इज दिस इलस्ट्रेशन 1 के लिए हम क्या करते हैं, फॉर्मेट रेडी करते हैं। तो आप भी क्या करो, 2 साइड बाय साइड फ्रेश पेजेस निकालो इस तरह। आई नीड 2 साइड बाय साइड फ्रेश पेजेस। द लेफ्ट हैंड साइड पेज पर ऊपर लिखो इन द बुक्स ऑफ भारद्वाज एंड सन्स। इन भारद्वाज एंड सन्स के बुक्स में हमें क्या बनाना है, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड फॉर विच ईयर, फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019। कि ऑन द लेफ्ट हैंड साइड पेज, जैसे कि हमने कल फॉर्मेट पढ़ा था, तो फॉर्मेट के हिसाब से ऑन द लेफ्ट हैंड पेज हम क्या प्रिपेयर करेंगे, ट्रेडिंग अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, राइट। किस प्रकार प्रिपेयर करना है, तो पर्टिकुलर्स अमाउंट, राइट, एंड पर्टिकुलर्स दोनों तरफ डेबिट एंड क्रेडिट की तरफ क्या करो, एक 7 to 8 लाइन्स ब्लैंक छोड़ो एंड टोटलिंग के लिए लाइन ड्रॉ करो जैसे आपको फॉर्मेट में दिख रहा है। तो ऑन योर लेफ्ट हैंड पेज, लेफ्ट हैंड साइड के पेज पर इस तरह से आपका फॉर्मेट रेडी होना चाहिए। तो आपके सामने क्वेश्चन है, इलस्ट्रेशन 1 है, जिसमें उन्होंने कहा है कि आपको भारद्वाज एंड सन्स के लिए ट्रेडिंग, P&L एंड बैलेंस शीट बनाना है। तो मैंने इसलिए ऊपर लिखा इन द बुक्स ऑफ भारद्वाज एंड सन्स। भारद्वाज एंड सन्स के लिए हम क्या प्रिपेयर कर रहे हैं, तो हम ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्रिपेयर कर रहे हैं। कब प्रिपेयर कर रहे हैं, एज ऑन 31 मार्च 2019 या फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019। तो ऊपर का हिस्सा बन गया ट्रेडिंग अकाउंट, नीचे का हिस्सा बन गया प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। एंड ऑन द सेकेंड पेज ऊपर लिखो बैलेंस शीट as on 31st March 2019, बैलेंस शीट as on 31st March 2019 एंड उसके नीचे बैलेंस शीट का फॉर्मेट लायबिलिटीज अमाउंट, एसेट्स अमाउंट, राइट, कि इट इज ओनली अमाउंट रुपीज, राइट। दोनों तरफ आपको क्या करने हैं, दो अमाउंट कॉलम ड्रॉ करने हैं। जो पहला अमाउंट कॉलम है उसे कहा जाता है इनर अमाउंट कॉलम, दूसरे को कहा जाता है आउटर अमाउंट कॉलम। इसमें आप जब अकाउंटिंग करोगे या पोस्टिंग करोगे ट्रायल बैलेंस के आइटम्स को, तो कैसे पोस्ट करना है, सम सॉल्व करते हुए देखते हैं। तो स्टेप 1 क्या कहता है कि अगर आपको फाइनल अकाउंट्स का सम सॉल्व करना है, फाइनल अकाउंट्स का क्वेश्चन सॉल्व करना है, तो स्टेप 1 कहता है कि सबसे पहले क्या करो, फॉर्मेट रेडी करो। तो हमने भारद्वाज एंड सन्स इलस्ट्रेशन 1 के लिए इस प्रकार से फॉर्मेट रेडी कर लिया। तो आप भी क्या करो, इमीडिएटली वीडियो को पॉज करो, इस प्रकार से फॉर्मेट रेडी करो, फिर वीडियो को प्ले करके अगला पार्ट देखो, राइट। तो अगर आपका फॉर्मेट रेडी है तो आगे बढ़ते हैं। उन्होंने आपको स्टेप नंबर 2 कहा है कि रीड द एडजस्टमेंट्स मीन्स जो क्वेश्चन के नीचे, ट्रायल बैलेंस के नीचे एडिशनल इंफॉर्मेशन दी है उसे एडजस्टमेंट्स भी कहा जाता है। क्वेश्चन जो आपको ट्रायल बैलेंस एंड एडजस्टमेंट्स दिए नीचे, एडजस्टमेंट्स यानी कि एडिशनल इंफॉर्मेशन, तो एडिशनल इंफॉर्मेशन को एडजस्टमेंट भी कहा जाता है। तो रीड द एडजस्टमेंट एंड पुट नेसेसरी टिक मार्क्स ऑन द ट्रायल बैलेंस आइटम। तो हम क्वेश्चन में चलते हैं, दिस इज आवर ट्रायल बैलेंस एंड दिस इज आवर एडजस्टमेंट यानी कि एडिशनल इंफॉर्मेशन। तो एडिशनल इंफॉर्मेशन में यहां पर हमारे पास केवल एक ही एडिशनल इंफॉर्मेशन उन्होंने दी है, वो की है क्लोजिंग स्टॉक। क्या दिया उन्होंने एडिशनल इंफॉर्मेशन में, दे हैव गिवन यू एडिशनल इंफॉर्मेशन अबाउट क्लोजिंग स्टॉक। तो हमारे लिए इस सम में केवल एक ही एडजस्टमेंट है जिसे हम क्लोजिंग स्टॉक कहते हैं। एंड इसके बाद वाला आप कोई भी क्वेश्चन निकालो, राइट, आपके टेक्स्ट बुक में से कोई भी क्वेश्चन ओपन करके देखो, हर एक क्वेश्चन में क्लोजिंग स्टॉक विल बी गिवन एज एडिशनल इंफॉर्मेशन। इन ईच एंड एवरी क्वेश्चन क्लोजिंग स्टॉक इज योर बेस या क्लोजिंग स्टॉक इज गिवन एज एडजस्टमेंट। तो इन ईच एंड एवरी क्वेश्चन क्लोजिंग स्टॉक एज एडजस्टमेंट होगा ही। एंड इस एडजस्टमेंट के लिए हमें ट्रायल बैलेंस में किसी भी आइटम पर टिक मार्क करने की जरूरत नहीं है। क्लोजिंग स्टॉक की एडजस्टमेंट हम इंडिपेंडेंटली सॉल्व करते हैं। नाउ इन द नेक्स्ट सम, जब हम अगला सम सॉल्व करेंगे, उस सम में देयर विल बी सर्टेन आइटम्स या देयर विल बी सर्टेन एडजस्टमेंट, जो कि हम क्या करेंगे, या जिन एडजस्टमेंट्स के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ट्रायल बैलेंस के आइटम्स पर टिक मार्क करना पड़ेगा। बट क्लोजिंग स्टॉक के लिए कहीं पर भी टिक मार्क करने की जरूरत नहीं है। इन नेक्स्ट सम आपको एडजस्टमेंट दिया जाएगा लाइक प्रोवाइड डेप्रिसिएशन।
या आउटस्टैंडिंग सैलरी या आउटस्टैंडिंग वेजेस या प्रीपेड इंश्योरेंस, ऐसे कुछ एडजस्टमेंट्स आपको दी जाएगी, तो उन एडजस्टमेंट्स के लिए आपको ट्रायल बैलेंस पर रिस्पेक्टिव आइटम्स पर टिक मार्क करना पड़ेगा। तो वो कैसे टिक मार्क करते हैं, जब हम नेक्स्ट सम सॉल्व करेंगे तब हम देखते हैं कि हाउ टू रीड द एडजस्टमेंट एंड उसके लिए नेसेसरी टिक मार्क्स कहाँ कहाँ करने हैं। बट इस क्वेश्चन में ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं, क्योंकि देयर इज ओनली वन एडजस्टमेंट, एडिशनल इंफॉर्मेशन यानी कि एडजस्टमेंट, देयर इज ओनली वन एडजस्टमेंट कॉल्ड क्लोजिंग स्टॉक। तो क्लोजिंग स्टॉक के लिए कहीं पर भी कोई भी टिक मार्क करने की जरूरत नहीं, इट इज एन इंडिपेंडेंट एडजस्टमेंट, उसे हम इंडिपेंडेंटली सॉल्व करेंगे, नो नीड ऑफ अ टिक मार्क। तो ये क्लियर है। तो स्टेप 1 के हिसाब से हमने फॉर्मेट रेडी कर लिया, आपने ऑलरेडी अपने नोटबुक में फॉर्मेट रेडी किया होगा। एंड स्टेप 2 के हिसाब से हमें उन्होंने कहा था कि क्लोजिंग स्टॉक या जो एडजस्टमेंट है उसके लिए टिक मार्क करो, बट देयर इज ओनली वन एडजस्टमेंट क्लोजिंग स्टॉक, उसके लिए कहीं पर भी टिक मार्क करने की जरूरत नहीं होती है। तो ये स्टेप 2 क्लियर है। अब स्टेप 3 क्या कहता है, तो स्टेप 3 कहता है पोस्ट ट्रायल बैलेंस आइटम्स टू देयर रिस्पेक्टिव प्लेसेस इन फाइनल अकाउंट्स। क्या कह रहे हैं कि अब फॉर्मेट रेडी है, एडजस्टमेंट टिक मार्क कर लिए, अब आपका इंपॉर्टेंट काम कि अब ट्रायल बैलेंस के एक आइटम पढ़ो और उन्हें उठा के फाइनल अकाउंट्स के उनके रिस्पेक्टिव फॉर्मेट में पोस्ट करो। कि जैसे कि हमने कल फॉर्मेट पढ़ा था कि ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में हम क्या पोस्ट करेंगे, वो कल वाला लेक्चर चाहिए तो फिर से एक बार रिवाइज करो, राइट। मैं यहाँ पर भी आपको डिस्प्ले कर रहा हूँ कि जो फॉर्मेट है कि ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में हम रिकॉर्ड करेंगे खर्चे रिलेटेड टू प्रोडक्शन एंड परचेसेस, यस और नो, कि ट्रेडिंग के डेबिट में हम वो सारे खर्चे रिकॉर्ड करेंगे जो प्रोडक्शन एंड परचेसेस से रिलेटेड है। फिर ट्रेडिंग के क्रेडिट में हम रिकॉर्ड करेंगे अबाउट सेल्स, आउटवर्ड मूवमेंट ऑफ गुड्स, yes or no, कि sales, outward movement of goods and closing stock will be recorded on trading credit side। फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में हम क्या पोस्ट करेंगे, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में हम सारे खर्चे रिकॉर्ड करेंगे जो कि ट्रेडिंग में फिट नहीं हो रहे, खर्चा है बट ट्रेडिंग अकाउंट में फिट नहीं हो रहा है, इसलिए वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में फिट होगा। तो P&L के डेबिट में हम क्या रिकॉर्ड करते हैं, ऑल एक्सपेंसेस विच आर नॉट डायरेक्ट एक्सपेंसेस। ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में जो खर्चे लिखते हैं उन्हें डायरेक्ट एक्सपेंसेस कहते हैं। तो डायरेक्ट एक्सपेंसेस छोड़ के अगर कोई दूसरा खर्चा होता है तो हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में लिखेंगे। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट में क्या लिखेंगे, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट में हम पोस्ट करेंगे ऑल द इनकम्स एक्सेप्ट सेल्स। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट में हम क्या लिखेंगे, सारे इनकम्स जो हमारा फायदा है, जो हमें पैसा मिला, लाइक इंटरेस्ट मिला, डिस्काउंट मिला, सेल्स छोड़ के जो कुछ भी इनकम है वो P&L के क्रेडिट में जाएगा। तो ये 4 साइड क्लियर है, ये कल भी हमने डिस्कस की थी, सम सॉल्व करते वक्त फिर से इन पर डिस्कशन होगा, राइट। एंड फिर एसेट्स एंड लायबिलिटी में हम क्या रिकॉर्ड करते हैं, तो लायबिलिटीज में वी रिकॉर्ड ऑल ओइंग्स, जो कर्जे है जो मुझे बाहर वालों को पैसे देने हैं, मुझे मतलब बिजनेस, यहां पर हम बिजनेस के फाइनल अकाउंट्स प्रिपेयर कर रहे हैं। तो द मनी विच बिजनेस ओज टू द आउटसाइडर, जो बिजनेसेस को बाहर वालों को पैसा देना है, दैट इज रिकॉर्डेड ऑन द लायबिलिटी साइड। एंड ऑन द अदर हैंड एसेट्स विल रिकॉर्ड ऑल द बिलोंगिंग्स एंड प्रॉपर्टीज ऑफ द बिजनेस। कि बिजनेस का जो प्रॉपर्टी है, एस्टेट है, बिलोंगिंग है या जो मनी रिसीवेबल है वो जाएगा ऑन द एसेट साइड। तो ये ऑलरेडी हमने कल मैंने एक्सप्लेन किया था कि जो हमारा फॉर्मेट है उसमें देयर आर 6 प्लेसेस, इस और नो 6 जगह है। तो हर एक जगह की अपनी अपनी खासियत है। तो जब हम ट्रायल बैलेंस के आइटम्स पोस्ट करेंगे तो जो ट्रायल बैलेंस का आइटम आपको क्वेश्चन में दिख रहा है वो इन 6 जगह में से कहाँ फिट होता है, वहां पर जाके हमें उसे फिट करना है। इज दिस क्लियर, राइट। तो इस फॉर्मेट या ये जो मैंने आपको आइटम्स बताया कि कौन से जगह पर क्या रिकॉर्ड होगा, उसे यूज करके अब हम क्या करते हैं, ट्रायल बैलेंस के आइटम्स को, जो क्वेश्चन में आपको ट्रायल बैलेंस के आइटम्स दिए हैं उन्हें फॉर्मेट में पोस्ट करते हैं, राइट। तो मैं क्या कर रहा हूँ, ट्रायल बैलेंस को लेके आ रहा हूँ साइड में, एंड ये हमने भरद्वाज एंड सन्स के लिए फॉर्मेट बनाया हुआ है, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, एंड ऑन द नेक्स्ट पेज देयर इज अ बैलेंस शीट। बट जब आप पोस्टिंग करोगे तो पहले आपको ट्रायल बैलेंस के डेबिट साइड के आइटम्स पोस्ट करने हैं, जहां वो फिट होगा वहां पर, राइट। एंड फिर डेबिट आइटम्स के बाद क्रेडिट आइटम्स आपको पोस्ट करने हैं। बट जब आप पोस्टिंग करोगे तो एक आइटम एक ही बार रिकॉर्ड करना है। जैसे कि यहां पर उन्होंने रॉयल्टी दिया पहला आइटम, तो रॉयल्टी जब हम सम में सॉल्व करते वक्त लिखेंगे तो उसे एक बार ही लिखेंगे, 2 बार नहीं लिखना है। तो ट्रायल बैलेंस का आइटम जब भी आप आपके फाइनल अकाउंट्स के फॉर्मेट में पोस्ट करोगे, इट इज कॉल्ड एज अ पोस्टिंग, राइट। कि ट्रायल बैलेंस के आइटम उठाना है, फॉर्मेट में चिपकाना है, तो जब हम उसे फॉर्मेट में लिखेंगे तो उसे हम एक ही इफेक्ट देंगे कि ट्रायल बैलेंस के आइटम जब आप फॉर्मेट में पोस्ट करोगे, गिव 1 इफेक्ट ओनली।
इज दिस क्लियर? तो यही हम करेंगे बट इन द नेक्स्ट लेक्चर। तो इन द नेक्स्ट लेक्चर हम क्या करेंगे, डेबिट साइड का हर एक आइटम पढ़ेंगे फ्रॉम फर्स्ट आइटम टू लास्ट आइटम, उसे एनालाइज करेंगे। पहले तो हमें ये तो पता है कि जो डेबिट का आइटम है वो खर्चा है या फिर एसेट है। अगर वो एसेट है तो नो क्वेश्चन आस्क्ड, उसे डायरेक्टली बैलेंस शीट में एसेट साइड में पोस्ट करेंगे। बट अगर वो खर्चा है तो बस हमें इतना ही क्वेश्चन पूछना है कि वो फैक्ट्री से रिलेटेड, दैट इज परचेस या प्रोडक्शन से रिलेटेड है या नहीं है। अगर वो परचेस प्रोडक्शन से रिलेटेड है तो उसे हम ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में पोस्ट करेंगे, यस और नो, क्योंकि ट्रेडिंग के डेबिट में हम खर्चे रिकॉर्ड करते हैं जो फैक्ट्री, परचेसेस एंड प्रोडक्शन से रिलेटेड है। एंड अगर वो इसमें फिट नहीं हो रहा है बट फिर भी खर्चा है तो वो हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में पोस्ट करेंगे। इज इट क्लियर? कि जब भी आप फाइनल अकाउंट्स प्रिपेयर करोगे तो यू नीड टू फॉलो जो मैंने आपको 6 हिस्से का क्लासिफिकेशन दिया है कि कहाँ क्या रिकॉर्ड होगा, वो आपको बैक ऑफ द माइंड रखना है। इज दिस क्लियर? तो कल हम क्या करेंगे, डेबिट के आइटम्स पढ़ेंगे, एनालाइज करेंगे जो दिया हुआ आइटम है। अगर वो एसेट है तो उसे बैलेंस शीट में डायरेक्टली एसेट में लिखेंगे, अगर वो खर्चा है तो फिर खर्चे में फर्दर एनालाइज करेंगे कि वो फैक्ट्री दैट इज डायरेक्ट खर्चा है या डायरेक्ट खर्चा नहीं है। अगर डायरेक्ट खर्चा तो ट्रेडिंग में लिखेंगे, डायरेक्ट खर्चा नहीं है तो P&L के डेबिट में लिखेंगे। इज दिस क्लियर? राइट? तो आज का लेक्चर में यही कंक्लूड कर रहा हूं। कल हम इसे स्टार्ट टू एंड पूरा सम सॉल्व करेंगे कि पहले हम क्या करेंगे, ट्रायल बैलेंस के आइटम्स को पोस्ट करेंगे, फिर नेक्स्ट स्टेप कहता है कि एडजस्टमेंट सॉल्व करो, फिर हम ट्रेडिंग अकाउंट को क्लोज करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को क्लोज करेंगे एंड बैलेंस शीट टैली करेंगे। तो पहला समय हम थोड़ा सा धीरे धीरे सॉल्व करेंगे क्योंकि सेकंड, थर्ड, फोर्थ हर समय हमें इन्हीं स्टेप्स को फॉलो करके सम सॉल्व करना है। पहले 3-4 लेक्चर हम अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर रहे हैं ताकि बाद में हम फटाफट सम सॉल्व कर सकें। गेटिंग इट? तो कीप ऑन रिवाइजिंग। फिर से कल वाला लेक्चर फिर से स्टार्ट टू एंड पढ़ो, आज का लेक्चर फिर से और एक बार रिवाइज करो। राइट? चलो तो मिलते हैं कल, तब तक हैव अ गुड डे, सी यू, बाय।